माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि का वर्णन करेंगे। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल सोच स्नान से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले वस्त्र पहनने चाहिए और किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात मन में श्री वैभव लक्ष्मी माता को आमंत्रित करें। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगे। सभी माँ लक्ष्मी के स्वरूपों से घर में सुख शांति ऐश्वर्य संतान और भक्ति मांगे। प्रातःकाल इस प्रकार संकल्प लेने के बाद पूरे दिन मन ही मन माता वैभव लक्ष्मी का स्मरण करें। संध्या समय उसी स्थान पर एक लकड़ी के पाटे या चौकी पर लाल रंग का नया कोरा कपड़ा बिछाए। उसके ऊपर पीतल या कांसे की कटोरी रखे, उस पर श्री यंत्र रखे। श्री यंत्र पीतल का हो तो बहुत अच्छा है। उस तस्तरी या कटोरी में सोने या चांदी का आभूषण रखे। अगर आभूषण उपलब्ध न हो तो सिक्का शुद्ध जल में धोकर रख सकते हैं। श्री यंत्र की पूजा के लिए लाल रंग का पुष्प, गुलाब या गुड़ल, रोली चावल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, शुद्ध जल व बताशे रखने चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के चित्र पर भी शुद्ध जल का छींटा, रोली चावल, लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। धूप व अगरबत्ती चारों ओर घुमानी चाहिए। पूजन करने के बाद 5 बताशों का भोग लगाना चाहिए। फल एवं लड्डू आदि का समर्थ अनुसार भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद श्री वैभव लक्ष्मी माता की कथा और को श्रद्धा व भक्ति भाव से पढ़नी या सुननी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा के बाद वैभव लक्ष्मी चालीसा या आरती का पाठ करना चाहिए। आरती करने के बाद भोग प्रसाद बांटना चाहिए। माता वैभव लक्ष्मी की पूजा समाप्ति के बाद पात्र में रखे आभूषण को सुरक्षित रख देना चाहिए। अगले शुक्रवार को फिर आभूषण शुद्ध जल में धोकर पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कोई दूसरा आभूषण भी ले सकते हैं। पूजा के बाद श्री यंत्र को भी किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। यदि संभव हो तो संपूर्ण चौकी या पाटे को उठाकर पूजा के स्थान पर रख देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व श्री यंत्र को शुद्ध जल के छींटे देने के बाद बचे जल को पूरे घर में माता लक्ष्मी की जय बोलते हुए छींटा देना चाहिए और तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए। पूजा में उपयुक्त किए हुए पुष्प, रोली चावल, धूप बत्ती या अगरबत्ती के अवशेषों को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर उपलब्ध न हो तो किसी पेड़ में समर्पित कर देना चाहिए। माता वैभव लक्ष्मी लाल कमल या गुलाब पुष्प से अत्यंत प्रसन्न होती है। अगर न मिले तो अन्य लाल रंग का पुष्प भी रख सकते हैं। माता वैभव लक्ष्मी की पूजा में घंटा नहीं बजाना चाहिए। अपनी समर्थ अनुसार व्रत की समाप्ति पर कम से कम एक कन्या को भोजन करवाना चाहिए तथा उसे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक भेंट देनी चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो उद्यापन के दिन जरूर पुस्तक बांटें। आपने जितने शुक्रवार के व्रत का संकल्प लिया है उसे व्रतों को पूर्ण होने पर शुक्रवार को ही व्रत का उद्यापन करें। बोलो भगवती माता लक्ष्मी की जय हो।